नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, पितरों के दिन हैं। श्राद्ध करके यथा योग्य दान करके हम उनकी संतुष्टि के लिए और आत्मसंतुष्टि दोनों के लिए ही प्रयासरत हैं। बात करते हैं अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की, जिसे कि इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस इंदिरा एकादशी का बहुत अधिक महत्व है और इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि ये पितृपक्ष से संबंधित है, हमारे पितरों से संबंधित है। यूँ तो साथियों हर एकादशी का अपना महत्व है, पर ये थोड़ा अलग इसलिए हो जाती है कि ये हमारे पितृपक्ष के मध्य में आती है। ठीक है, तो इसका संबंध हमारे पितरों से है। इस दिन जो व्रती होता है वो एक दिन पहले से संध्या से ही अपना भोजन बंद कर देता है। उसके बाद वो कोई सूर्यास्त के बाद कोई भोजन ग्रहण नहीं करते। जैसे इस वर्ष ये एकादशी, इंदिरा एकादशी 1 अक्टूबर शुक्रवार की रात के 11:03 से आरंभ हो जाएगी और शनिवार 2 अक्टूबर 2021 की रात को 11:10 तक रहेगी। तो जो व्रत करेंगे वो 1 तारीख को यानी शुक्रवार को ही सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे और प्रातःकाल भी नहा धो करके अपना श्राद्ध करके जो भी दान पुण्य करना है, जिस तरह अपना पूजा पाठ करना है, वो सब करेंगे। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से 7 पीढ़ी के जो हमारे पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, उन सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस दिन जो विष्णु जी का रूप है शालिग्राम, उसकी पूजा की जाती है, विष्णु जी की पूजा की जाती है और उनसे अभी सभी पितरों के मोक्ष के लिए प्रार्थना की जाती है। और साथियों एक पौराणिक कथा भी है छोटी सी इसके संबंध में कि महिष्मती नाम की एक नगरी थी सतयुग में। उसमें इंद्रसेन नाम के एक राजा महाप्रतापी राज्य किया करते थे। बहुत अच्छे राजा थे और उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। पुत्र पौत्र धन धान्य संपत्ति सुख सब था राजा के पास और वो था भी बहुत ही अधिक दान पुण्य करने वाला, विष्णु भक्त भी था। तो सब कुछ उसके राज्य में ठीक चल रहा था। एक दिन उसको स्वप्न आया और उसने स्वप्न में देखा राजा इंद्रसेन ने कि उसके माता पिता नरक में बहुत अधिक कष्ट भोग रहे हैं। उसको बहुत तकलीफ हुई और उसने सुबह उठते ही अपने दरबार में पंडितों को, विद्वानों को बुलाया और अपने स्वप्न के बारे में उनसे बताया। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, आप उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए इस व्रत को कीजिए। जो ये व्रत है जिसको इंदिरा एकादशी कह रहे हैं, इस व्रत को, इंदिरा एकादशी के व्रत को सपत्नी कीजिए और उसके बाद यथा योग्य ब्राह्मणों को दान दे करके और प्रार्थना कीजिए कि वे आपके माता पिता को उस कष्ट से मुक्ति दें, विष्णु भगवान। तो राजा ने ऐसा ही किया, इंद्रसेन ने, उन्होंने और उनकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर के व्रत किया और विधिवत पूरा व्रत करके और दान दक्षिणा दी और पूजा पाठ सब किया जो उचित था और प्रार्थना की विष्णुदेव से कि मेरे माता पिता को मोक्ष मिले, मुक्ति मिले और उनका उस कष्ट से छुटकारा हो। तो कुछ दिन के बाद साथियों भगवान स्वप्न में बताते हैं इंद्रसेन राजा को कि आपके इंदिरा व्रत के प्रभाव से आपके माता पिता स्वर्गलोक में आ गए हैं और उनकी उग दुख से मुक्ति हो गई है। और उन्होंने स्वप्न में भी फिर देखा अपने माता पिता को, जैसे नरक में दुख भोगते देखा, उसी तरह स्वर्गलोक में अपने माता पिता को बहुत प्रसन्न पाया और वो बहुत खुश हुए कि उनके पुत्र ने उनको मोक्ष दिला दिया। और वो मोक्ष मिला इंदिरा एकादशी के व्रत को करने से, जो अश्विनी मास की
एकादशी है। तो साथियों, ये 2 तारीख को है। आशा करती हूँ कि इस दिन हम सभी के पितरों को पूरा मोक्ष मिलेगा, उनकी संतुष्टि होगी और वो सब बहुत प्रसन्न होकर हमें आपको आशीर्वाद देंगे। ओम सर्वपितृभ्यो नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमो नमः। नमस्कार। आपको यदि ये कथा और ये वार्ता अच्छी लगी हो तो कृपया इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी दूसरी सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।